हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखिए अभी ये ना दिवाली पे जो कैंडल वगैरह लगाई थी ना, उसका जो मोम है ना वो सारा का सारा दीवार पे चिपका हुआ है। और मैं ना इस डंडी के साथ जो है इसको निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जो है कबूतर ने बुरा हाल किया हुआ है, तो उसको मैं छुटा रही थी। पानी वगैरह से अगर धोना रहे ना तो फिर 1 घंटा पहले ही इसको जो है यहाँ पानी डालना पड़ता है, तब जाके ये अच्छे से साफ़ होता है। नहीं तो ये फर्श पे ऐसे पूरी तरह से चिपक जाता है। और डेली डेली ना इतना टाइम नहीं रहता है कि इतना टाइम मैं इसमें लगाऊं। सुबह का टाइम तो वैसे भी इतना बिजी ही रहता है। आज तो छुट्टी है घर बच्चों की, इसलिए फिर मैं ठीक ही जिस दिन छुट्टी होगी ना उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगी। अभी सारा मैंने निकाल दिया है। अभी के लिए तो साफ़ हो ही गया है। 1 दिन 2 दिन में देखना इसका फिर से यही हाल हो जाएगा। कितना ही यहाँ से मैं भगा लूँ लेकिन फिर से आ जाते हैं। तार तो मैंने यहाँ पे बांध लिया है कपड़ों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। और अभी मौसम भी ऐसा ही है, आगे तो और ज़्यादा मतलब सर्दी आ जाएंगी तो कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम तो रहेगी। अभी एसी तो चलता है नहीं, तो इसी वजह से जो है इस पे कुछ ना कुछ ढकेंगे ताकि एक कबूतर यहाँ से चला जाए। गत्ते वगैरह लगा रखे हैं लेकिन फिर भी ना मतलब कुछ ना कैसे वो चला ही जाता है, इसके अंदर घुस जाता है। बहुत गंदा किया हुआ था। अभी मैंने ना झाड़ू अच्छे से लगाई है और उसके बाद मैं ले आई थी पानी। बस इसको अच्छे से निकाल दूँगी। एक बार झाड़ू अच्छे से लग जाए ना तो फिर इतना गंदगी नहीं दिखती है, मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वहाँ से ना मैंने इस डंडी के साथ छुटा दिए हैं तो फर्श अच्छे से साफ़ भी हो गया है। इस साइड ना छिपकली थी तो इसलिए मैं थोड़ा-सा दूर से ही कर रही थी उसको। फिर ना साइड वाले घर में चली गई थी, उधर से आई थी शायद से, वो मैं देख भी रही थी कि चली गई है या नहीं। और आज है ना छुट्टी है ना बच्चों की, इसीलिए मैं ना अब बहुत मतलब लेट ही हो गई हूँ आज तो। क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो अपने आप से ही रिलैक्स होके सोते हैं हम। और डेली डेली तो जल्दी उठना ही रहता है, इसलिए छुट्टी वाले दिन थोड़ा आराम से ही काम होंगे। हाँ, काम इसमें ऐसे होंगे कि उसी टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम पे डेली मैं फ्री हो जाती हूँ उसी टाइम पे हो जाऊँ। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क तो रहता ही है, क्योंकि जल्दबाजी तो रहती नहीं है कुछ भी। और हस्बैंड अभी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो गए हैं खाटू श्याम। तो इसी वजह से बच्चे हैं और मैं ही हूँ। तो बस नहा के आ गई हूँ और अभी मैं ना चाय रखूँगी बनने के लिए। और ब्रेड रखी हुई है तो बच्चों को मैं ब्रेड सेक के दूँगी घी लगा के। क्योंकि टोस्ट वगैरह अगर मैं बना देती हूँ ना, जैसे आलू वगैरह रखे हों इसके अंदर डाल दूँ, तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, सैंडविच को नहीं खाते हैं मतलब खुश होके। चाहे इनको ना घी लगा के मैं सेक दूँगी दोनों साइड से तो बच्चे खा लेते हैं। आलू वाले सैंडविच बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत खाएँगे फिर बचा देंगे इसलिए। और अभी ना ये मलाई मैंने बाहर निकाल के रखी है, इसका ना मुझे मक्खन बनाना है। चाय भी बन गई है, बच्चों को मैंने ब्रेड दे दी है सेक के। और बस बच्चे खा लेंगे, इनका ये ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। आज चोकोस मैंने नहीं दिया, रोज़-रोज़ ना एक ही चीज़ दे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, इसलिए आज मैंने ब्रेड दी है। खुद के लिए मैं चाय लेके आई थी और ब्रेड तो मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने जो है अपने लिए 2 बिस्किट लिए थे। अभी चाय ना थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी तो फटाफट से मैंने पी ली है। थोड़े बहुत ना काम कर लेती हूँ, जैसे चाय बना के मैं गरम चाय नहीं पीती हूँ, तो थोड़ी-सी गुनगुनी हो जाती है ना तब मैं चाय पीती हूँ। इतने मेरे थोड़े बहुत जो किचन के काम रहते हैं ना वो कर लेती हूँ। अभी दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है और इनका ब्रेकफ़ास्ट भी हो गया है। अब ये खेलते रहेंगे कैसे भी, क्योंकि एक बार बच्चे उनके काम से फ्री हो जाए ना तो काम ईज़िली हम अपने करते रहते हैं। और देखिए इनकी लड़ाई, मतलब सामने ही लड़ाई हो गई है देखिए। या तो वो उसके साथ कर देगा या वो उसके साथ, बीच-बीच में काम छोड़ के इन्हें भी सँभालना रहता है। खिलाइए बेटा बाबू को। और अभी ना ये खेल भी रहे हैं, साथ में लड़ भी रहे हैं। मैं मना कर रही थी चीकू को कि मत जाओ उसके पास, फिर से लड़ाई हो जाएगी। लेकिन जाना भी उसी के साथ है, रहना भी नहीं है मतलब एक-दूसरे के बिना इनको। तो ध्यान ना मेरा इन्हीं के ऊपर है, कभी धक्का वगैरह ना दे दें, क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं, समझ कोई से को भी नहीं है। और जब काम करते रहते हैं ना तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। ये स्कूल में चले जाते हैं ना तब मैं सारे काम निपटाती हूँ, चाहे वो मेरे ही काम हो या फिर घर के काम हो। कोई भी एक्स्ट्रा काम भी रहता है ना तो बच्चों के आने से पहले ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पता है कि आधे से ज़्यादा दिमाग तो इन्हीं के पास रहेगा। काम में कम रहता है, बच्चों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि कैजुअल भी हम नहीं रह सकते हैं। इस एज के जो बच्चे रहते हैं ना बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, ना तो इनको समझा सकते हैं ना तो इनको खुद खुद को ही समझ रहती है, इस वजह से। और अभी मैंने पानी रखा है गरम, मतलब मैं ना मक्खन बनाऊँगी तो उसके बर्तन साफ़ करने के लिए मैंने गर्म पानी रख दिया है। और अभी फटाफट से बना लेते हैं मक्खन, जल्दी बन जाता है। और सुबह में इन्हीं काम को निपटा दूँगी ना तो शाम तक जो घी भी मैं बना लूँगी, क्योंकि घी भी ना ख़त्म ही होने वाला था।
1-2 दिन का रहता है, उससे पहले ही मैं जो है अब की बार बना लूँ क्योंकि ये फुल हो गया था। और अब तो ना ईज़ी लगने लगा है क्योंकि ना मैं पहले तो मतलब दही जमाती थी, उसके बाद मैं मक्खन निकालती थी। अब मैं डायरेक्ट जो है मलाई डाल देती हूँ और फटाफट से निकल जाता है। ग्राइंडर में ईज़िली भी निकल जाता है, साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मिक्सी में ना साफ़ करने में दिक्कत होती थी, टाइम लगता था। तो बस सोचना पड़ता था कि अभी करूँ ना करूँ। आज बच्चे भी हैं, फिर भी मुझे जो है नहीं लग रहा है कि ये काम मैं फैला दूँगी तो कैसे सँभालूँगी। तो जल्दी से बन जाता है और साफ़ करने में भी ईज़ी है। तो बस 2-4 बार मैं इसको घुमाऊँगी, फटाफट से निकल जाता है मक्खन। अब इसको धो के फिर रख दूँगी मैं इसको मेल्ट होने के लिए। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ़ मेल्ट ही करूँगी और शाम को ना जब मैं खाना वग़ैरह बनाती हूँ ना तो साथ में जो है ये गैस भी ऑन कर देती हूँ। तो शाम तक ये बन जाएगा। और आज ना 2 दिन बाद ये व्लॉग जाएगा क्योंकि ना हम कहीं चले गए थे जो कि आपको 2 दिन बाद जो व्लॉग आएगा उसमें देखने को मिलेगा कहाँ गए थे, कितने बजे आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लेट आए थे हम और जाना भी ज़रूरी था इसलिए 2 दिन हो गए। 1 दिन छोड़ के मैं 1 दिन व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि शादी है घर में, इस वजह से भी थोड़ा-सा बिज़ी हूँ जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। अभी तो ख़ैर मंथ एंड में ही है लेकिन तैयारियाँ ना पहले स्टार्ट हो जाती हैं, कभी मार्केट जाना पड़ता है, कभी कहीं और अभी तो और ज़्यादा चक्कर लगेंगे इसलिए ना व्लॉग 1 दिन छोड़ के 1 दिन आ रहे हैं। आपके साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी और आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और ढेर सारा प्यार देना। मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। और बस अभी बात शेयर कर रही थी आपके साथ और बातें करते-करते ना मेरा मक्खन भी बन गया है और मैंने उसको धो के भी रख दिया है। साथ के साथ ही मैं ना ये चिकने बर्तन भी धुल के रख दूँगी क्योंकि काम नहीं फैलता है फिर। अगर चिकने बर्तन साथ के साथ ना धो ना तो फिर और बर्तन जो होंगे ना उसमें मिक्स हो जाते हैं, फिर ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए ये भी मैंने धुल के रख दिए हैं और मक्खन को भी मैं धो के अभी थोड़ा-सा मेल्ट करके ही रखूँगी। और बस अभी बच्चों को सँभालती हूँ, अभी तो मेरी आँखों के आगे ही हैं, यानी कि मुझे ना इनकी आवाज़ आती रहती है, आवाज़ नहीं आती है ना तो मुझे चेक करना पड़ता है जाके और कभी नीचे कभी ऊपर मतलब अभी तो ऐसे ही चल रहा है इनका। तो बस मक्खन को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है, उसके बाद मैंने रख दिया है गैस ऑन करके और अभी दूध लेके आऊँगी तो दूध रखूँगी एक साइड पे बॉयल होने के लिए और बस उसके बाद मैंने बच्चों को खाना-वाना खिलाया और सोए तो नहीं थे खैर दोपहर को और ये है इवनिंग का टाइम। तो देखिए बच्चे, अभी ये मेरे साथ है ना बहस कर रहे थे कि मम्मा हमें ना ये चाहिए मैगी और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था कि इस टाइम पे मैं मैगी बनाऊँ क्योंकि ना सब्ज़ी भी बना ली है मैंने और इस टाइम पे मैं इतनी डिस्टर्ब कर दी ना इन्होंने मैं क्या बताऊँ। जब खाना बनाने का टाइम रहता है ना तो खुद से ही रहता है कि जल्दी-जल्दी कर लो सारा और बीच में ये आ गए थे। बहुत देर तक तो मैं टालती रही कि रहने दें सुबह ही मैं बना दूँगी मतलब स्कूल से आने के बाद लेकिन माने नहीं थे बिल्कुल भी और जब तक ये मैगी नहीं बनी थी ना यहीं पे थे। और दूसरी बात मैगी बनानी भी थी और खानी भी थी, यानी कि खुद से ही बनानी थी और मेरा ये था कि मैं बनाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं बनाने दूँगी क्योंकि बच्चों का काम है ना ऐसा ही है। एक बार इनका लग जाए ना कि हाँ, मम्मी ने जो है परमिशन दे दी है बना लो, तो फिर इनकी आदत बन जाएगी, इसी वजह से मैं नहीं बनाने दे रही थी। फिर मैंने पानी रखा लेकिन जो है मैगी भी इन्हीं को डालनी थी, मसाला भी इन्हीं को डालना था और मैगी जो डाल रहे थे ना ये फेंक-फेंक के डाल रहे थे, तो सारे में ना छींट भी लग गई थी और मुझे डर भी लग रहा था कभी हाथ-पैर पे मतलब मुँह पे ना लग जाए। अभी मैं लगा दूँगी जोत और बस पूजा करने के बाद जो है इतने मैगी बन जाएगी, फिर मैं बच्चों को डाल के दूँगी। डिनर वगैरह की तैयारी में लगी थी, बीच में ये काम जो है छोड़ के करना पड़ा मुझे। सब्ज़ी हो गई है, मक्खन से घी मैंने बना लिया है, उसके बाद ना मैगी बनानी पड़ी है। मैंने बनाया आलू और टमाटर की सब्ज़ी और बच्चों को बनानी थी मैगी, खानी थी मैगी और बनानी भी थी साथ में। तो बस थोड़ा-सा हाथ लगवाया इनका लेकिन ये ठीक नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। पीछे से कुछ कर दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। घंटे से लगे हुए थे पीछे कि मम्मा बना दो, ना बनानी है। और किचन में ना बस मेरा सारा हो गया है लेकिन मैगी बन रही है, बस थोड़ी देर और पानी सूख जाएगा ना जब बंद करूँगी। और देखिए फ़ोन लेके बैठे हुए हैं मैगी के चक्कर में ये। तो ये टाइम है इनका मैगी खाने का, ये टाइम है इनका भी मैगी खाने का। बताओ, खाना खाने के टाइम पे मैगी बनी है और सिंपल मैगी है एकदम से, बस पानी बॉईल किया, इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल दिया था। देखिए क्या हाल कर दिया है किचन का मेरी, मसाला डाल डाल के। बेटा लो
हाँ दे दियो, डाल दियो। बनाना खाया तो चीकू बनाना खा। मैंने धो दिया ये। हाँ क्या दूध दूध है? हाँ अरे दूध आई नहीं। धुल गया बेटा, मैंने धो दिया। तब तो उसमें तो पागल आए। नहीं वो मुझे दूसरा चाहिए। हैं? मैं दोबारा वॉश कर दूंगी अच्छे से। नहीं वो मुझे जिससे खाना उससे पहले खाया था। उससे खाऊंगा। मुस्का 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 मिकी मिकी माउस मुस्का मिका मिकी माउस मुस्का मिका मिकी माउस मुस्का मुस्का मिकी माउस है ना। अभी बस मैगी दे के बच्चों को बिठा के आई हूँ, थोड़ा बहुत लेंगे और फिर जाके जो बचेगा ना वो मैं खिला दूंगी, क्योंकि ना अभी तो उनको बिठा के आई हूँ ताकि वो उलझे रहें उसी के अंदर। नहीं तो जब तक मैगी बन रही थी ना तब तक वो किचन में ही थे। कितना मैंने मना कर लिया था कि बेटा यहाँ ना खड़े हो, अंदर चले जाओ, मैं ले आऊँगी, लेकिन उनको मानना ही नहीं था। और जब कुछ हेल्दी चीज़ दो ना इनको तो इनको नखरे रहते हैं कि मम्मा नहीं खाना है। अभी ये चीज़ है ना रात को ठीक नहीं रहती है, फिर भी बच्चे हैं मानते नहीं हैं। इतना तो मैंने मना कर लिया था, लेकिन मुझे पता था कि ये नहीं छोड़ने वाले हैं पीछा, इसलिए मुझे बनानी ही पड़ी। वैसे रात को ये चीज़ें ना दो ना तो ठीक रहता है, सुबह मतलब दोपहर के टाइम दे दो तो ठीक है, लेकिन फिर चल जाता है। लेकिन फिर भी ना बच्चे हैं, क्या ही कर सकते हैं। किचन की क्लीनिंग कर दूंगी जैसे सुबह के टाइम पर करती हूँ, रात को भी ऐसे ही मैं बिल्कुल अच्छे से एक नीट एंड क्लीन कर देती हूँ किचन को, एकदम से चमका के ही सोती हूँ ताकि सुबह में मेरी किचन एकदम से साफ़ सुथरी मुझे मिले। सारे में ना जो जिसे बर्तन साफ़ करते हैं वो साबुन का कपड़ा मैं लगा देती हूँ, उसके बाद अच्छे से साफ़ करके पोंछ के इसको तब मैं बर्तन साफ़ करके और फिर जाऊँगी रूम के अंदर। अभी ये देखिए मक्खन है, इसको ना थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख दूँ क्योंकि बनने ही वाला है, मतलब 2-4 मिनट में बन ही जाएगा। जो भी बर्तन है उनको साफ़ कर दूँगी, लेकिन खाना वगैरह तो अभी खाया नहीं है। बच्चे तो मैगी खा लेंगे, खाना तो ये मुश्किल ही खाएँगे अब, क्योंकि टाइम ही हो गया था खाने का। तो अभी तो मैगी ले लेंगे तो फिर ये मतलब रोटी वगैरह तो नहीं ही खाएँगे। हस्बैंड आएँगे जब हम खाना खाएँगे तो बर्तन दूध वगैरह के होंगे, खाने के होंगे तो मैं दोबारा से साफ़ करूँगी। तो बस बर्तन वगैरह के भी काम हो गया है और घी भी बनने ही वाला है, तो बस 5 मिनट और इसको चलाते हैं और बंद कर दूंगी। सुबह के टाइम ही मैं इसको छानूंगी और बच्चे बैठे हैं अपनी पेंटिंग लेके। मैंने सबसे अच्छी बनाई है। नीट एंड क्लीन। चीकू आपकी दिखाओ। चीकू की तो इतनी गंदी इतनी। ना बेटा ऐसे नहीं, सूखने दे बेटा इसको भी। मम्मा अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छी मम्मा है मेरी तो लाइट एंड आपकी। ग्रीन। बेटा पैर नहीं लगाते बाबू। लाइट एंड हाँ ग्रीन। नीट एंड क्लीन बेटा। मेरे थोड़े से टूट गया। कोई बात नहीं, टूटने दो, रख दो इसके ऊपर ही, अपने आप ठीक हो जाएगा। और बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि ब्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।